हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान सीखेंगे कि कैसे आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद इसके रूल्स को जानेंगे और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब लगती है, इसे भी हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए सीखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो ये है कि वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि तो आता है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान थी, रहा है, रही के। मगर इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि इसमें क्या आता है, समय भी आता है। जैसे कि वह काम कर रही है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है पहचान। पर इसमें यदि हम टाइम लगा दें कि वह 1 घंटे से काम कर रही है, वह 1 घंटे से काम कर रही है, तो यहां पर डिफरेंस ये हो गया, ये भी रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, रहा है, रही है, और रहा रही ये भी है, पर इसमें क्या आ गया, 1 घंटा आ गया। तो जब टाइम आ जाएगा रहा है, रही के साथ में, तो वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब इसको बनाने का भी हम रूल देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सिंपल का रूल है वो ये है, सबसे पहले आप सिंपल बनाएंगे तो उसका रूल क्या है, आपको लगाना है सब्जेक्ट हैज, हैव, और इसके साथ आएगा बीन, और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आएगा आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है इसमें, और फिर लगता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगता है सिंस, 4 में से 1, और उसके साथ लगता है टाइम। ठीक है, तो ये हो गया इसके सिंपल का रूल। परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है, तो उसी हिसाब से आपको हैज़ बीन और हैव बीन लगाना है। जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन यानी बहुवचन के साथ में क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। अब इसमें एक बात और है कि सिंस और फॉर कहाँ लगता है। तो सिंस देखिए, एकदम परफेक्ट टाइम जो होगा यानी निश्चित समय अगर होगा तो सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगेगा। अब निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय हो गया जैसे कि 1 बजे से कोई काम कर रहा है, 2 बजे से यानी बजे आ गया, कोई टाइम परफेक्ट आ गया कि इतने बजे से कर रहा है, तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। किसी वर्ष का नाम आ गया 1947, 1942, 1992, तो वहाँ पर भी हम सिंस लगाते हैं। या मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से अगर दिन के नाम आ गए तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। मगर अगर इम्परफेक्ट टाइम आ गया यानी कि वो टाइम परफेक्ट नहीं है, जैसे कि 7 दिन से काम कर रहा है, या 2 घंटे से काम कर रहा है, या वो 5 साल से इस काम में को कर रहा है, तो यहाँ पर पता लग रहा नहीं है कि परफेक्ट टाइम क्या है। 5 साल, कौन से 5 साल हमें पता नहीं कब से कब तक। ऐसे घंटे का भी नहीं पता लग रहा कितने बजे से है। ऐसे ही हमें दिन का नहीं पता लग रहा, 4 दिन है, कौन से 4 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या कोई और दिन है। तो यहाँ पर जब अगर निश्चित समय नहीं है तो वहाँ पर हम लगाते हैं फॉर, और जब अगर निश्चित समय है तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो अब कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर आपको पक्की तरीके से आ जाएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस कैसे बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो पहला सेंटेंस हम सीख लेते हैं इसमें। वह 2 घंटे से काम कर रही है, तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, रहा है, रही भी आ गया और साथ में क्या आ गया, टाइम भी आ गया। तो इससे पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसी रूल से इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वो क्या हो गया, शी, और शी के साथ क्या आ गया, हैज आएगा, और फिर लगा दिया हमने बीन, और फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो काम करना, वर्किंग, वर्क, और उसके साथ आपने लगा दिया आईएनजी। तो सी हैज़ बीन वर्किंग
क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट। वर्किंग, अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, उसके बाद हम सिंस फॉर में लगाएंगे 2 घंटे आ गया। कौन से 2 घंटे हैं हमें पता नहीं है, 2 से 4 है या 4 से 6 है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम अनिश्चित समय है तो हम लगाएंगे 4, वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर हम इसी को दूसरे उसमें बना दें कि हमें सिंस कैसे लगाना है, तो वह 1 बजे से काम कर रही है। अगर ऐसा सेंटेंस है कि वह 1 बजे से काम कर रही है, तो यहाँ पर वो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर वही, शी हैज़ बीन वर्किंग, और फिर क्या आएगा, 1 बजे से आ गया तो फिर हम सिंस लगाएंगे, सिंस 1 o'clock। तो इस तरीके से सिंस और फॉर का इसमें जो यूज़ है वो किया जाता है। अब हम इसका एक सेंटेंस और बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, हम 2 दिन से किताब लिख रहे हैं। तो रहा है रह भी आ गया और 2 दिन क्या आ गया, एक टाइम आ गया। अब इसको बनाते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, वी हो गया, और वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। वी हैव बीन, लिखना, राइटिंग ए बुक, और 2 दिन से तो अनिश्चित है, दिन का कोई नाम नहीं आया, संडे मंडे वगैरह, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, फॉर 2 days। तो वी हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 days। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस को आसानी से हम बना सकते हैं। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और हमें जो नोट लगाना है, हैज़ हैव के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम नोट लगाएंगे। बाकी फार्मूला ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जैसे वे 2 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो रहा है रही आ गया, टाइमिंग आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम अब बनाते हैं दोबारा इसको नेगेटिव को। तो यहाँ आ गया दे, और दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। दे हैव लगा दिया आपने, उसके बाद नॉट लगाना है। तो इसमें हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन ऐसे करके लगता है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, मतलब नॉट है जो बीच में आता है दोनों के। तो दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग, वर्ब के साथ आएंगी, फ्लाइंग काइट, और उसके बाद 2 बजे से सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, और उसमें हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगता है। अब हम इस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पहले भी मैंने आपको टेंसेस में बताया था कि 2 प्रकार के हैं। एक वो हैं जिनके शुरू में ही क्या लगता है, और एक सेंटेंस ऐसे होते हैं इंटरोगेटिव जिसके सेंटेंसेस में क्या आता है, बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो आते हैं। पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं कि रूल में क्या है। वाक्य के शुरू में यदि क्या आता है तो कैसा रूल बनेगा, तो स्टूडेंट्स पहला जो टाइप है इंटरोगेटिव का वो ये है कि अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो इस वाले रूल से बनाएंगे। हैज़ पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है जी, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फॉर, और फिर टाइम। तो इसको एक सेंटेंस से हम आसानी से कैसे बनाते हैं अब सीखते हैं इसको। तो क्या वह 2 घंटे से किताब लिख रही है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया हमारा इंटरोगेटिव का, कि शुरू में क्या आ गया, और इसका रूल है ये। तो इसको हम बनाते हैं कैसे, हैज़ पहले लगाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वह शी है, तो शी के साथ क्या लगता है, हैज़ आता है। तो पहले हम क्या लगा देते हैं, हैज़। तो हैज़ के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, हैज़ शी, उसके बाद क्या है,
बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, लिखना, राइटिंग, और उसके बाद क्या है, ए बुक। राइटिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया बुक, फिर सिंस 4 में से एक लगाना है, तो 2 घंटे हैं, ये एक अनिश्चित समय है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे 4। तो क्या हो गया, हैज शी बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव जो है, इसका फर्स्ट टाइप जो होता है सेंटेंस, वो बन गया है। अब हम एक दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव बनाएंगे जिसमें क्या होता है कि वो बीच में आता है, क्या क्यों, WH फैमिली जो है बीच में आती है। अब उसका रूल क्या है, कुछ नहीं करना, इस रूल में थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे कि यहां पर ही WH फैमिली लगाएंगे। तो जो दूसरा टाइप है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें यहां पर WH फैमिली हैज हैव से पहले लगा देंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। तो अब इसको भी बना देते हैं। तो वह 2 घंटे से किताब कहां लिख रही है, एक सेंटेंस हमने सोच लिया। दूसरा टाइप क्या हो गया, दूसरा टाइप हमारा ये हो गया, वह 2 घंटे से किताब कहां लिख रही है। तो रही आ गया, टाइमिंग आ गया, और बीच में क्या आ गया आपका, WH फैमिली में से एक शब्द आ गया कहां। तो इसका लिए मैंने आपको बता दिया था, कुछ नहीं करना, इसी वाले में सबसे पहले WH फैमिली का मीनिंग लगाएंगे। तो पहले हम कहां का मीनिंग लगाएंगे, तो यहां पर हमने पहले लगा दिया WH फैमिली वेयर, कहां का क्या होता है, वेयर, और उसके बाद हमें लगाना है हैज हैव। तो हम देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो वह है, तो वह का क्या हो गया, शी, वेयर, तो फिर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्योंकि शी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो वेयर हैज शी, और फिर क्या है, बीन आ गया, शी आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो वही लिखना, राइटिंग ए बुक, और यहां पर भी क्या है, अनिश्चित समय है, 2 घंटे है, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव को बड़ी आसानी से बना लेते हैं इन दोनों फार्मूले से। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये टेंस, और आई होप आपको बड़े ही आसानी तरीके से ये आ गया होगा। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।